राधे राधे मित्रों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज शाम के लगभग 4 बजे से। तो अभी हमने शाम की चाय हमारी हो गई है। उसके बाद आज हमने करना है जो हमने अपने खेतों पे चने की खेती कर रखी थी, तो उसके दाने निकालने हैं। और हमने परसों 4-5 दिन लगभग एक हफ्ता होने वाला है, तो हमने चने की कटाई कर दी थी। तो अब उसमें से अब दाने निकालने हैं। तो 4-5 दिन वो अच्छे से धूप में सूख चुके हैं। तो मम्मी चली गई है एक डंडा और अक्सी को लेके ऊपर। तो अक्सी का मन ज़्यादा नीचे लगता नहीं है, हमारे साथ ही रहेगी। तो मैं भी जाती हूँ और ले जाती हूँ एक सूपा और साथ में एक डंडा। तो मैं और मम्मी उसमें से दाने निकालेंगे, बाकी सब लोग अपने अपने काम पे लग जाएंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के एंड तक। दोस्तों मैं ले जा रही हूँ एक डंडा, ये है पापा का घूमने वाला डंडा। तो हमारे पास वैसे हमने रखे नहीं है निकालने के लिए, लेकिन ये काम चलाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। तो पापा शाम को आजकल घूमना थोड़ा बंद कर रहा है, क्योंकि पापा थोड़ा आजकल शाम के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, तो थोड़ा स्वास्थ्य भी उनका उतना अच्छा नहीं है। तो पापा आजकल शाम को थोड़ा बंद हो रखा है, तो इस वजह से ये डंडा दूसरी जगह काम आएगा। और साथ में मैं ले जा रही हूँ यहाँ पे सूपा, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो सूपा और डंडा तो मैंने पकड़ ले है। अब मैं जाती हूँ और मम्मी ने काम शुरू भी कर दिए है। अब देखते हैं अक्सी क्या कर रही है वहाँ पे। कभी कभी ऐसा डर भी लगता है कि बच्चों की आँख वगैरह में जाने का भी खतरा रहता है, क्योंकि सूखे रहते हैं उसके बाहर वाला छिलका जिसके अंदर से चने होते हैं। तो कभी कभी हवा चलने की वजह से आँखों वगैरह में भी जाने की डर रहती है। तो मैं अक्सी को इस साइड रखूँगी और हम लोग उस साइड से काम करेंगे। पसीना देखो तो मैं भी अब काम पे लग जाती हूँ। और मम्मी यहाँ पे लेके आ गई थी डंडा। तो सबसे पहले हम जो हमने पतला कर रखा था उसको इकट्ठा कर लेंगे और कुछ इस प्रकार डंडे की सहायता से इन पे मारेंगे, ताकि इनके दाने अच्छे से निकल जाए। तो लगातार ये प्रोसेसिंग रहेगी आधे घंटे तक। तो हम इसको एक डंडे से इसके दानों पर मारते रहेंगे, तो इसके दाने जो अपने आप ही निकल जाएंगे। तो एक साइड से झाड़ते रहेंगे और एक साइड से इसके ऊपर डंडे से मारते रहेंगे। तो कुछ देर ऐसे डंडे से मारते रहे तो इसके दाने अलग हो जा रहे हैं। और साथ में जो इसके लकड़ी होते हैं पूरे तना वाला हिस्सा, तो उसको अलग कर दिया हमने और इसको फेंक दिया। फिर से हम इस पे और डंडे मारेंगे, ताकि इसके जो भी दाने बचे हैं वो सारे निकल जाएं। तो यहाँ पे हमारे चने अच्छे से अब सारे दाने निकल ही ले चुके हैं लगभग। कोई कोई दाने बचे होंगे, तो मम्मी सूपे की सहायता से कुछ इस प्रकार फटकते हैं। तो इसका कूड़ा देखो अपने आप ही बाहर निकल रहा। सबसे बारीक वाला हिस्सा तो उस साइड को हवा से उड़ जा रहा, और जो मोटे वाला हिस्सा है दरदरा वाला वो यहाँ पे निकल जा रहा। तो मैं सबसे पहले जो ऊपर की लकड़ियाँ होती हैं वो अलग से निकाल रही हूँ, और मम्मी यहाँ पे जो सूपे से किया जाता है काम फटकने वाला, तो मम्मी कर रही है। तो इसके दाने अलग हो जाएंगे और कूड़ा अलग हो जाएगा। हम तो यहाँ पे काम में लगी ही हैं, लेकिन यहाँ पे श्रमिक भी हल्द्वानी में जो गेहूं की कटाई होती है उसको भी लगे हैं। और दिन की धूप कुछ इस प्रकार हो रखी है, बहुत तेज हो रही है, बिल्कुल सर के नीचे साइड पे ही हो रहा है ये। तो चिड़िया भी यहाँ पे शाम शाम के टाइम पे आई जाती हैं। और आजकल तो बसंत ऋतु में अलग अलग चिड़िया देखने को बहुत ज्यादा मिलती हैं। यहाँ पे जो बसंत ऋतु के आगमन ही जैसे हमारे नववर्ष में नया साल प्रारंभ होता है, तो नए नए फूलों में और पेड़ों में नए नए पत्ते दिखाई देते हैं, तो काफी सुंदर लगते हैं। तो मम्मी का अभी रहा ही है फटकने का काम। तो यहाँ पे चने कुछ इस प्रकार अलग हो जा रहे हैं और कूड़ा अलग हो जा रहा है। उसके दाने निकाले तो बहुत ज्यादा उमस होने लगी थी, और जिसको धूल होती है सारी मुंह पे आ गई थी। तो मैंने वहां से आके मुंह धो लिया है। बाकी गर्म की वजह से भी 1-2 बार दिन में मुंह धोना ही पड़ता है।
तो मैक्सी को घुमाने का टाइम हो गया है और इसने क्रॉक्स पहन लिए हैं। अब हम लोग जाते हैं घूमने के लिए और मम्मी का थोड़ा सा काम बच रखा है, उसको पूरा करके फिर मम्मी भी आ जाएगी नीचे। तो शाम के टाइम पे हल्की हल्की हवा चल रही है, ज़्यादा तो नहीं चल रही है, लेकिन अक्सी के घूमने का भी टाइम हो चुका है। तो अब हम लोग इसको घुमाते हैं। तो थोड़ी देर बाद दिन भी ढल जाने वाला है क्योंकि अभी बज चुके हैं 5:30। तो इसको घुमा के आते हैं और फिर तो हमारा यहाँ पे चने निकालने का काम तो हो गया है, साथ में हम लोगों ने उसकी सफाई भी कर ली है। बाकी मैंने तो उसमें से दाने निकालने का काम किया और मम्मी ने यहाँ से सूपे से पटक के सारे दाने निकाल लिए हैं। तो अब दाने अलग हो रखे हैं और कूड़ा अलग हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे सफाई कर लेते हैं क्योंकि जो चने का निकलता है धूल वगैरह, तो उसको बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं क्योंकि हम डंडे की सहायता से कूदते कूदते उसमें से बहुत छोटे छोटे बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया है, बिल्कुल चूरा जैसा उड़ा है आँखों में। तो यहाँ पे हल्के से सफाई कर लेते हैं। बाकी दिखाते हैं हमारे चने कितने हो रखे हैं और किस प्रकार इनकी सफाई कितनी अच्छी तरीके से हो गई है, वो भी सूपे की मदद से। तो धीरे धीरे शाम भी होने लगी है और अंधेरा होने वाला है। तो टाइम कब जाता है काम करते करते पता ही नहीं चलता। तो दिखाते हैं आपको शाम का दृश्य। ये देखिए, इसमें से चने हमारे कुछ इस प्रकार हो रखे हैं, लगभग 3 से 4 किलो के बीच में। तो यहाँ पे अभी भी कोई बचे है क्योंकि जो हरे होते हैं दाने उसमें से अच्छे से निकलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं कभी कभी। तो इसमें अच्छे से धूप नहीं गई होगी क्योंकि ये थोड़े से नीचे में रह गए होंगे। तो ये थोड़ी देर धूप में डालने के बाद जब हम इसको अच्छे से और एक बार सफाई अच्छे से करेंगे क्योंकि इसमें अभी भी और कूड़ा बच रखा है, जैसे लकड़ी, इसमें से जिसमें से दाने नहीं निकले हैं वो, और इसमें से जो गंदे वाले जैसे काले होते हैं, कोई कूड़ा तो होता ही है। तो इसमें से काले वाले भी निकाल दिए हमने। बिल्कुल अच्छे से साफ करना पड़ेगा इसको एक बार और फिर से। यहाँ पे हल्की हल्की हवा भी चल रही है और कल सुबह धूप भी आ जाएगी, तो हमने इसको अच्छे से फैला के रख दिया है। थोड़ा सा हवा से सूख जाएगा और साथ में कल धूप आएगी तो उससे भी सूख जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सफाई भी कर ली है, बिल्कुल फर्श क्लीन हो चुका है। अब हम जाते हैं और सब्जी की तैयारी करते हैं शाम की।